हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज डे 61 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये कंसेप्ट भी है, साथ में सीरीज को कैसे जनरेट करते हैं ये मैं आज सिखाऊंगा आपको। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। और ये सिर्फ 21 में नहीं, ये हर साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये मैंने मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का सेलेक्ट किया है, मतलब बाकी सब इससे आसान है। आप जितने मर्जी पीवाईक्यू देख लेना, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब इससे इजी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है, tan इनवर्स 6 to the power r sk is sigma r equals to 1 to k tan inverse 6 to the power r by 2 to the power 2r plus 1 plus 3 to the power 2r plus 1, ये हमें गिवन है। और k टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे sk का वैल्यू निकालना है, यानी लिमिट हमारा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है इधर। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, जब बाहर tan इनवर्स लिखा होता है और अंदर समथिंग समथिंग लिखा होता है। तो आप ध्यान से समझना, ये एक फॉर्मूला आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए, दैट इज tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b जो होता है, दैट इज tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपने इसको ऐसा दिखाना। देखो बाहर tan इनवर्स तो है ही, सिग्मा हम एंड में कर लेंगे। ये a माइनस बी बाई ए प्लस बी जैसा, a प्लस 1 प्लस ए बी जैसा दिखना चाहिए, a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी के जैसा नजर आना चाहिए। फिलहाल तो ये नहीं दिख रहा, ऊपर तो 6 की पावर r बैठा हुआ है और नीचे 2 का पावर 2r प्लस 1 और 3 का पावर 2r प्लस 1 दोनों दे रखे हैं। 1 चाहिए ना, तो इसको ऊपर नीचे 2 का पावर 2r प्लस 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ये सिग्मा मैं बाद में करूंगा, पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। हमारे पास है tan इनवर्स 6 का पावर r बाई 2 का पावर 2r प्लस 1 से मैंने डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे भी। तो जब नीचे इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 बाई 2 का पावर 2r प्लस 1। मतलब इसके नीचे है ना 2 का पावर 2r प्लस 1, तो 3 बाई 2 का पावर 2r प्लस 1 हो गया। अब इसको मुझे डिफरेंस में क्रिएट करना है, 6 का पावर r। और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का पावर 3 बाई 2 का पावर r इंटू 3 बाई 2 का पावर r प्लस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट मैं यहां पे ले सकता हूं। तो देखते हैं इसको कैसे हम बनाएंगे। तो मैं ये चीज कंसिडर कर रहा हूं, 6 का पावर r। सबसे पहले ये देख लो आप, 6 का पावर r को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 6 का पावर r, तो ये 2 का पावर r इंटू 3 का पावर r है। 3 बाई 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। और ये 3 का पावर मुझे r प्लस 3 बाई 2 का पावर मुझे r प्लस 1 चाहिए। क्या इसके इंटू में मैं 3 माइनस 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 है तो 1 को हम मैनिपुलेट करके 3 माइनस 2 लिख सकते हैं। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का पावर r 3 का पावर r प्लस 1 माइनस 2 का पावर r प्लस 1 3 का पावर r हो गया। इसके डिवाइड में कौन था, इसके डिवाइड में था 2 का पावर 2r प्लस 1, और उससे मैं यहां डिवाइड कर देता हूं, 2 का पावर 2r प्लस 1 से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं न्यूमरेटर को चेंज कर रहा हूं ना। इसको सेपरेट करो, जब ये 2 का पावर r के नीचे ये आएगा, ध्यान से देखना, 2 का पावर r इंटू 3 का पावर r प्लस 1, जो नीचे वाला 2 का पावर 2r प्लस 1 है, आप उसको 2 का पावर r इंटू 2 का पावर r प्लस 1 लिख दो। माइनस में 2 का पावर r प्लस 1 एज इट इज, 3 का पावर r एज इट इज, इसको फिर से वैसे लिख दो, 2 का पावर r प्लस 1 इंटू 2 का पावर r। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये जो बन रहा है, ये बन रहा है 3 बाई 2 का पावर, पहले टर्म में देखो 3 बाई 2 का पावर r प्लस 1, और दूसरे टर्म में बन रहा है माइनस 3 बाई 2 का पावर r। तो न्यूमरेटर मेरा 3 बाई 2 का पावर r प्लस 1 माइनस 3 बाई 2 का पावर r बन गया, और इसको मैं इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट लिख सकता हूं। तो फाइनली देखना tan इनवर्स हमारे पास कितना बन रहा है, tan इनवर्स ब्रैकेट 3 बाई 2 का पावर r प्लस 1 माइनस 3 बाई 2 का पावर r अपॉन 1 प्लस 3 बाई 2 का पावर r प्लस 1 इंटू 3 बाई 2 का पावर r बन गई। ठीक है भाई, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी क्या होता है, tan इनवर्स a जो कि है 3 बाई 2 का पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स b 3 बाई 2 का पावर r, ऐसे बन गई। और इसके आगे था सिग्मा, और r का वैल्यू जा रहा था 1 से लेके r का वैल्यू कहां तक जा रहा था, k तक, और k टेंडिंग टू इंफिनिटी है।
यानी एक तरह से r का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखो वीडियो चल रहा है ना, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम r का वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे। जब r का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 3/2 का पावर यहां पे 1 रखने पे 2 बनेगा, माइनस tan इनवर्स 3/2 बनेगा। जब r का वैल्यू 2 रखेंगे तो बनेगा tan इनवर्स 3/2 का क्यूब माइनस tan इनवर्स 3/2 का स्क्वायर। आप ऐसे चलते जाओ और एंड वाला वैल्यू रखो, एंड वाला वैल्यू है इन्फिनिटी। जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स, r की जगह इन्फिनिटी रख रहे हो ना, और 3/2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस में ये भी tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा। लेकिन हमारा कैंसिलेशन किस तरह से हो रहा है, देखो ध्यान से, ये ऐसे ऐसे कैंसिल हुआ, ऐसे कैंसिल हुआ, और ये लास्ट वाला टर्म ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, बच रहा है tan इनवर्स इन्फिनिटी आंसर के लिए माइनस tan इनवर्स 3/2। tan इनवर्स इन्फिनिटी इज नथिंग बट π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2। π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2 कोट इनवर्स 3/2 हो जाएगा भाई। कोट इनवर्स 3/2 जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन। सो सी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।